जय हिंद, जय भारत। इंडिया ई बुक में आप लोगों का स्वागत है। इंडिया ई बुक आपके लिए एमए पॉलिटिकल साइंस एमपीएस फर्स्ट ईयर का पहला पेपर एमपीएस 001 पॉलिटिकल थ्योरी का एक सीरीज़ लेके आया है, जिसमें हम लोग यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक कवर कर लिए हैं और यूनिट 11 का पार्ट 1 भी कवर कर चुके हैं। अभी हम लोग कवर करेंगे यूनिट 11 का पार्ट 2। एक्चुअली यूनिट 11 में कुछ बाकी रह गया था। हम लोगों ने पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन, जो पावर एंड अथॉरिटी है एमपीएस 001 का, उसका पार्ट 1 में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, एम्पिरिकल स्टडी ऑफ पावर, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, पावर मार्क्सिस्ट एंड वेस्टर्न अप्रोच कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी भी शुरू कर दिया था। मैक्स वेबिनार तक हम लोगों ने कर लिया था। अभी थोड़ा सा ही चैप्टर का बाकी है और क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना है, जो एक्सरसाइज है इग्नू का टेक्स्ट बुक में दिए हुए, और पास्ट ईयर क्वेश्चंस, पिछले 6 अटैम्प्ट्स का क्वेश्चन सभी डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो के द्वारा। तो चलिए अभी पार्ट 2 यूनिट नंबर 11 का कक्षा का शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों ने पहले एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने किया था। जो इंट्रोडक्शन था पावर एंड अथॉरिटी का, पावर और अथॉरिटी, तो पावर का पोर्शन ये वाला डायग्राम आप लोगों को बोला था। जो जो मतलब पावर है वो, उसका जो पार्ट मतलब लेजिटिमेसी है, प्रोवाइड करता है, जो मतलब उसको अथॉरिटी कहते हैं। जैसे कि ये पकड़िए पावर का सर्कल, और ये देखिए लेजिटिमेसी का सर्कल। लेजिटिमेसी जो पोर्शन मतलब पावर का जो पोर्शन लेजिटिमेट है, उसको ही अथॉरिटी कहते हैं। अथॉरिटी इज़ द राइटफुल पावर, मतलब लीगल पार्ट हम लोगों ने कर चुके हैं। एम्पिरिकल स्टडी भी किया था, आप लोगों को एम्पिरिकल के बारे में बोला था कि ये ऐसा स्टडी होता है कि जो कि मतलब जस्ट लॉजिक के ऊपर बेस्ड नहीं होता है, वो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होता है, उसको एम्पिरिकल स्टडी कहते हैं। एम्पिरिकल स्टडी ऑफ पावर हम लोगों ने देख चुके हैं पार्ट 1 के वीडियो में। उसके बाद हम लोगों ने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, जो पावर का कॉन्सेप्ट कैसे आया। उसके बाद पावर का 3 डायमेंशन भी देखा। कॉन्सेप्ट और पावर वाला डायमेंशन वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बोला है इम्पोर्टेंट, और एक बार एक क्वेश्चन आगे आ भी गया था, जून 2019 अटेम्प्ट में आया था। फटाफट डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एंड राइट द डायमेंशंस ऑफ पावर, ऐसा करके क्वेश्चन था। 3 डायमेंशन हम लोगों ने देखा। पावर का 3 टाइप के पावर होते हैं, डायमेंशंस होता है पावर का, जैसे कि डिसीजन मेकिंग पावर, नॉन डिसीजन मेकिंग पावर, उसके बाद आइडियोलॉजिकल पावर। तो किसने दिया था ये? ल्यूक्स ने। उन्होंने जो बुक लिखा था उस बुक का नाम क्या है? पावर ए रेडिकल व्यू। उसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया था पावर मार्क्सिस्ट एंड वेस्टर्न अप्रोच। 12 पॉइंट में हम लोगों ने पूरा डिस्कशन किया था। लेनिन ने क्या कहा था, पूरा 12 पॉइंट था। 2 स्लाइड में हम लोगों ने कवर कर लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आने से पहले आप लोग पावर के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर के बारे में डिफाइन कीजिएगा थोड़ा सा, और डायमेंशन, तीनों डायमेंशन फेजेस लिखिएगा, क्या कैसा कैसा होता है, मतलब डिसीजन मेकिंग पावर, नॉन डिसीजन मेकिंग पावर, उसके बाद आपका जो है आइडियोलॉजिकल पावर। उसके बाद आप यही 12 पॉइंट लिखिएगा। मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को बोला था पार्ट 1 के वीडियो में, अगर कोई भी लल्ले और लल्ली पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद ही पार्ट 2 देखिएगा। अभी पार्ट 2 में जो बाकी था पार्ट 1 से बाद, लास्ट एक टॉपिक ही बाकी था, वही वाला टॉपिक कवर करेंगे इसमें। वही कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी, यहाँ तक हम लोग लगभग कर चुके हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी। तो अभी फिर से यहाँ से शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी। Authority is broadly understood as a constitutional means through which one can command compliance or obedience and influence the behavior of another. दूसरे के ऊपर मतलब कमांड अप्लाई करके दूसरे के ऊपर मतलब कंट्रोल करना, कॉन्स्टिट्यूशनली कंट्रोल करना, उसको ही मतलब आप अथॉरिटी कह सकते हैं। Whereas a power is broadly concerned with ability to influence behavior. अथॉरिटी इज अंडरस्टूड एज टू राइट टू डू सो, मतलब अथॉरिटी लीगल होता है, और पावर लीगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा एरिया होता है पावर का।
Political philosophers over the decades have differed regarding the fundamental basis on which authority rested. Authority provokes deep political and ideological disagreements. Some regard it is an essential to the maintenance of an ordered, stable, and healthy society, providing individuals with clear guidance and support. Others want that authority tends to the enemy of liberty and undermines reason and the moral responsibility. Authority tends to lead the authoritarianisms. क्या बोलना चाह रहा है ये वाला पैराग्राफ? सीधे से बात बोल रहा है कि अथॉरिटी मतलब क्या चीज़ है, पावर वो क्या करता है, अथॉरिटी जो है वो अपना जो लिबर्टी है, लिबर्टी क्या है, फ्री टू डू, फ्री टू एक्ट एनीथिंग, जो लिबर्टी का एनिमी कहा जा रहा है इसमें। तो अथॉरिटी को क्या कहा जा रहा है, लिबर्टी का एनिमी कहा जा रहा है। अथॉरिटी लिबर्टी जो होता है उसको मतलब डिमिनिश कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, वो शत्रु है लिबर्टी का। लिबर्टी मतलब फ्री टू डू एनीथिंग, मतलब आपका जो पास जो लिबर्टी रहता है आप कुछ भी कर पाए, उस वो नहीं कर पाएंगे अगर अथॉरिटी उसको वार्न कर देता है। मतलब अथॉरिटी के वजह से कुछ लॉ बनता है, कोई लॉ आपके ऊपर अप्लाई होता है, लेकिन आप करना चाहते हैं, पकड़ लीजिए आप हेलमेट नहीं लेके बाइक चलाना चाहते हैं, लेकिन अथॉरिटी ने आपको हेलमेट पहनने के लिए मजबूर किया है, कानून भी बनाया गया है, तो आपको तो मानना ही पड़ेगा। तो आपका लिबर्टी जो है विदाउट हेलमेट बाइक चलाना वो एक प्रकार का लिबर्टी है, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं होगा। तो अथॉरिटी क्या करता है, लिबर्टी को वार्न करता है। Modern sociologists have approached the concept of authority from a different angle. द जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर, मैंने आप लोगों को बोला था लास्ट पार्ट 1 के टाइम, यहाँ तक किया था, मैक्स वेबर को अंडरलाइन किया था। जब भी ऐसा कुछ अथॉरिटी का सवाल या मैक्स वेबर का नाम देखे, मतलब जो भी आपका कीवर्ड लगे क्वेश्चन पे आंसर करने के बाद एग्ज़ाम हॉल पे, तो कीवर्ड को मार्क करके आइएगा, तभी एग्जामिनर का मतलब ध्यान जाएगा और आपका स्कोर अच्छा होगा। कीवर्ड मार्क कीजिएगा एग्ज़ाम पे, ठीक है। तो मैक्स वेबर ने क्या कहा था, मैक्स वेबर ने कहा था कॉन्सिडर्स अथॉरिटी एज ए फॉर्म ऑफ पावर, ए लेजिटिमेट पावर। मतलब हम लोगों ने पहले ही कहा अथॉरिटी का कौन सा पर्सन है, दिखाता हूँ रुकिए, ये है लेजिटिमेसी, ये है पावर, और ये जो बीच का पर्सन है ये पावर का गोला, ये लेजिटिमेसी का गोला है, ये बीच का जो पर्सन है क्या है, अथॉरिटी है। तो अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी पावर जो है लेजिटिमेसी वाला वही तो अथॉरिटी है, जो लेजिटिमेसी वाला पावर है वही तो अथॉरिटी है, वही कहना चाहते हैं मैक्स वेबनर। तो याद रखिएगा मैक्स वेबनर का नाम, और इनके नीचे अंडरलाइन भी कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चा जानता है और मार्क भी अच्छा मिलेगा आप लोगों को। अथॉरिटी वर्सेस पावर, तो अभी अथॉरिटी और पावर के बारे में हम लोग देखते हैं। बेसिकली बोथ पावर एंड अथॉरिटी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट्स। Authority is widely understood as a means of gaining compliance. On the other hand, power involves the ability to accomplish goals. It might take various forms such as pressure, intimidation, coercion, or violence. तो बेसिकली अथॉरिटी एंड पावर बोथ आर म्यूचुअली, सेम ही कॉन्सेप्ट है दोनों ही लगभग। मतलब जो पावर है वो जो लीगल पावर है उसको ही हम अथॉरिटी कहते हैं। अथॉरिटी, लेकिन मतलब पावर जो है वो थोड़ा सा बड़ा बड़ा सर्कल है, बड़ा मतलब पावर के अंदर बहुत कुछ आता है। जैसे कि पकड़ लीजिए पावर जो लीगल है, और लीगल भी नहीं भी हो सकता है, जो लीगल पार्ट है उसको हम अथॉरिटी बोलते हैं। ये देखिए ये पावर का गोला है, और ये वाला पार्ट जो है ये वाला आपका अथॉरिटी वाला पार्ट है। लेकिन बाकी जो पावर का बाकी जो पार्ट है, बाकी पार्ट जो पावर का है वो तो लीगल भी हो सकता है। इसमें आप कोहर्शन, प्रेशर, सब कुछ भी हो सकता है। कोहर्शन हो सकता है, प्रेशर से किया हो सकता है, उसके बाद आपका वायलेंस से किया हुआ हो सकता है, तो इंटिमिडेशन से भी हो सकता है। तो मैं एक एक करके आपको मीनिंग बताता हूँ सभी चीज़ों का क्या क्या है। तो पहले है जैसे कि प्रेशर, प्रेशर मतलब किसी को प्रेशर क्रिएट करके आप कुछ भी हासिल कर लो, वही
इंटिमिडेशन मतलब आप उससे दोस्ती करके, उससे लगाव से, मतलब कोई भी रिलेशनशिप में उसके मतलब बेनिफिट कर उठा लेते हो, कभी कभी ऐसा कर लेते हो ना आप लोग भी। तो ऐसा ही चीज़ है इंटिमिडेशन। कोअर्शन ऐसा है जो किसी को थ्रेट करके, मतलब उसको गान वान दिखा के, डरा धमका के कुछ चीज़ करवाना, वही कोअर्शन है। और वायलेंस उससे भी बड़ा चीज़ है। बहुत सारे लोग मिलके जब मतलब प्रोटेस्ट करते हैं, उसे वायलेंस कहते हैं। अथॉरिटी एंड पावर आर इंट्रिसिंकली इंटरलिंक्ड, दोनों अंदर ही अंदर लिंक ही है। वही तो मैंने आपको वेन डायग्राम में दिखाया, अथॉरिटी और पावर दोनों ही लिंक है। Authority is rarely exercised in the absence of power, and power always implies some amount of authority. तो पावर ऑलवेज सम अमाउंट ऑफ अथॉरिटी होगा पावर के अंदर। ये देखिए, ये वाला जो इमेज है, 3 सर्कल देखिए, इन्फ्लुएंस, पावर और अथॉरिटी का। यहाँ पे सर्कल के अंदर सबसे बड़ा सर्कल देखिए पावर, पावर के सबसे बड़ा सर्कल सॉरी इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस के अंदर है पावर, जो मतलब उस पावर के अंदर देखिए अथॉरिटी। तो अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी वो इन्फ्लुएंस है, मतलब जो लीगल पावर है, मतलब अथॉरिटी भी इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस सबसे बड़ा है, उसके अंदर ही पावर होता है, उसके अंदर पावर के अंदर अथॉरिटी होता है। तो अथॉरिटी भी एक तरह के इन्फ्लुएंस है जो कि लीगल पावर है। अथॉरिटी एंड पावर, अथॉरिटी इज द पावर बट पावर इज नेसेसरीली अथॉरिटी। तो अथॉरिटी क्या है? पूरा अथॉरिटी जो है वो पावर ही है, पावर होना ही पड़ेगा अथॉरिटी के अंदर। हम लोगों ने भी जो वेन डायग्राम ड्रॉ किया था उसमें आप देखिए, ये जो लेजिटिमेसी का गोला है और इधर पावर का गोला है। देखिए ये वाला पार्ट ही तो अथॉरिटी है ना, तो अथॉरिटी वाला जो पार्ट है वो तो पावर का ही पार्ट है ना, लेजिटिमेसी का भी पार्ट है, पावर का ही तो मेनली पार्ट है ना ये वाला। तो अथॉरिटी इंक्लूड्स पावर, वही पावर के अंदर भी ही रहेगा अथॉरिटी हमेशा। और पावर मतलब अथॉरिटी से छोटा होगा। अथॉरिटी इज लेजिटिमेट पावर, अथॉरिटी क्या है? जो लेजिटिमेट लीगल पावर होता है वही अथॉरिटी इज लेजिटिमेट पावर। अथॉरिटी इज नॉट ऑथोरिटेरिज्म, अथॉरिटी इज नॉट कोहर्शन। अथॉरिटी हैज 3 प्रॉपर्टीज, क्या क्या है? तीनों प्रॉपर्टी। विलिंग कंप्लायंस टू डायरेक्टिव्स, सस्पेंशन ऑफ ओन डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया। लेजिटिमेसी, पावर इज लेजिटिमेटेड बाय द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप। तो ये वाला है अथॉरिटी और पावर का रिलेशन। अभी हम लोग अथॉरिटी और पावर का कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे कि पहले पावर, पावर इज द एबिलिटी टू एक्सर्ट वंस विल, इट इज़ ए पर्सनल एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स और इवेंट्स। एक पर्सनल एबिलिटी है किसी दूसरे को इन्फ्लुएंस करने का या कोई इवेंट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। और अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी इज़ ए फॉर्मल राइट, जो आपको एक राइट मिलता है किसी भी मतलब जिससे, जैसे कि एग्रीमेंट से या किसी मतलब आप लोग पकड़ लीजिए, इग्नू का आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया फर्स्ट ईयर का, आप लोगों को राइट मिल गया फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने का, असाइनमेंट सबमिट करने का, वही अथॉरिटी है। फॉर्मल राइट मिल गया ना आप लोगों को, इग्नू का असाइनमेंट बनाना है, इग्नू का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देना है, फॉर्म फिलअप करना है, सभी का अथॉरिटी मिल गया आप लोगों को। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो अथॉरिटी मिलता था क्या? नहीं मिलता था। लेकिन पावर में कैसे होता है? आप मतलब किसी दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किसी इवेंट्स आप कंट्रोल कर रहे हैं, उसको पावर बोलते हैं। इट इज़ इवेंट, पावर इज बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज, एक्सपर्टाइज, सोशल स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स। तो पावर क्या है? कॉम्बिनेशन है नॉलेज, ज्ञान का, एक्सपर्टाइज मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है उसका, सोशल स्किल्स जो समाज में आप कैसे चलते हैं, कैसे स्किल अप्लाई करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे मतलब आप अदर्स लोग के साथ इमोशनली कनेक्टेड है उसके बारे में, कैसे आप अदर्स के को इमोशनली मतलब इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उसके बारे में, वो सब मिला के होता है आपका पावर। अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन फॉर्मल राइट्स गिवन टू ए पोजीशन एंड रैंक विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली क्या है? एक फॉर्मल राइट है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में या रैंक होल्डर किसी भी पोजीशन में आप लोगों को दिया जाता है, अथॉरिटी। पावर इज स्कोप ऑफ द स्कोप ऑफ पावर इज डिटरमाइंड बाय द इंडिविजुअल विल्डिंग इट। जो पावर का जो स्कोप होता है वो जिसके पास होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अथॉरिटी जो है
उसको वो मतलब जो लिखा हुआ पावर है उसको मिल जाएगा, वो एग्रीमेंट से मिलेगा क्या क्या उसको अथॉरिटी है क्या क्या करने का। जैसे आप लोगों का इग्नू में आप लोगों ने रजिस्टर किया है, आप लोगों का अथॉरिटी है इग्नू का वेबसाइट में जाके फ्री बुक डाउनलोड कीजिए, उसके बाद पढ़िए, उसके बाद आप असाइनमेंट लिखना है, असाइनमेंट सबमिट करना है, स्टडी सेंटर में विजिट कर सकते हैं। इग्नू का जितना स्टूडेंट सर्विस है सभी सर्विस आप लोग ले पाएंगे, वो आपको मतलब ऐसे रजिस्ट्रेशन के साथ मिल जाता है। लेकिन पावर में क्या है, वो डिटरमाइन करता है खुद इंडिविजुअल, आपको क्या राइट लेना है क्या नहीं है, वही इंडिविजुअल खुद डिसाइड करता है। जैसे पकड़ लीजिए एक स्टूडेंट है, मतलब गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेट में कोरोना के टाइम लॉकडाउन के लिए बहुत सारे स्टूडेंट को जो आईपैड जैसा मतलब दिया था, मोबाइल फ़ोन टैबलेट आईपैड ऐसा दिया था। सभी स्टेट, बहुत सारे स्टेट में ऐसा दिया था इंडिया में। तो क्यों दिया था, ये सब दिया था एक्चुअली तो पढ़ाई करने के लिए। लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट्स का पावर बियॉन्ड पढ़ाई, तो बियॉन्ड एजुकेशन भी तो चला गया, और लोग मतलब गेम के लिए भी यूज़ किया। तो वो जो पावर जो होता है वो उस इंडिविजुअल के ऊपर, उस स्टूडेंट के ऊपर, इस एग्जांपल में उस स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड है, वो किस चीज़ पे अप्लाई कर रहा है इसको। तो कुछ स्टूडेंट्स ने तो एजुकेशन किया, कुछ ने तो गेम भी खेला है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है पावर। हमारा नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, पावर कैन फ्लो इन एनी डायरेक्शन, इट इज़ नॉट Power can flow in any direction. It is not linked to a hierarchy. Individuals can influence their boss and peers. It has horizontal and vertical flow. मतलब कोई भी इंडिविजुअल अपना बॉस को भी अपना पावर से मतलब इन्फ्लुएंस कर सकता है, नीचे से मतलब ऊपर तक किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी। लेकिन अथॉरिटी ऐसा नहीं होता है, अथॉरिटी ज़्यादा ऊपर से ही नीचे आता है, ठीक है, उसका फ्लो टॉप टू डाउन रहता है। तो हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक अभी है डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी हैज़ बिकम हाईली कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इन कंटेम्पोररी इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम। बहुत कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट है इंटरनेशनल कंटेम्पोररी जो समकालीन पॉलिटिकल व्यवस्था है इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी, बिगिनिंग फ्रॉम द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज ऑफ द 17th एंड 18th सेंचुरीज। पहले जो 17 और 18 सेंचुरीज में इसमें जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज थे वहाँ से शुरू करके देयर हैज़ बीन ए spate of liberal literatures in the field of social science that provide a classic justification for authority. These liberal theories emphasized that in the absence of an established legal authority to ensure order and stability as well as to protect individual liberty and rights, there could be imbalance in the growth of social system. The conservative thinkers, on the other hand, always regarded authority to put Roger Scruton as an essential feature of all social institutions as a natural necessity for leadership. मतलब क्या कहना चाहते हैं, नेचुरल लीडरशिप है जो अथॉरिटी है वो एक प्रकार का मतलब नेचुरल नेसेसिटी है लीडरशिप के लिए। जैसे रोजर फेडर ने कहा, तो अगर लीडरशिप आप लोगों को चाहिए तो लीडरशिप के लिए मतलब नेचुरली नेसेसरी हो जाएगा अथॉरिटी देना। जैसे कि आप पकड़ लीजिए, आपको एक क्लास का कैप्टन बनाइए या फिर ऑफिस में आपको बॉस बना दिया गया है किसी डिपार्टमेंट का। पकड़ लीजिए इस डिपार्टमेंट का आप सबसे बड़ा आदमी है, आपके अंडर पे बहुत सारे स्टाफ से, तो आपके पास आप तो लीडर हुए ना उसका, तो आपके पास अगर अथॉरिटी नहीं रहा तो आप काम नहीं कर पाएंगे, तो लीडरशिप तो इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो लीडरशिप के लिए ऑटोमेटिक ही नेचुरल नेसेसिटी है, अथॉरिटी इज द नेचुरल नेसेसिटी फॉर द लीडरशिप, not a result of consent from governed. The conservative ideas and doctrines become very popular in the 18th and in the late 18th and early 19th centuries. This was indeed a reaction against growing political and economic doctrines that emphasized the basic philosophy of the French Revolution. Not surprisingly, two streams of conservative ideas got reflected in the social science deliberations of the time, with the growing trends of an authoritarian and reactionary form of conservatism in continental Europe
and that refuse to accept any idea of reform. They are emerged in Britain and America, a more flexible form of conservatism that preferred natural change or change in order to conserve in the form of social reforms. तो ये है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी जो कंट्रोवर्शियल रहा था। एक एक लोगों ने एक एक तरह सोचा है, अमेरिका ब्रिटेन में दूसरी तरह सोचा। उसके बाद लीडरशिप के लिए नेसेसिटी है, यही वाला कॉन्सेप्ट बोला रॉजर स्क्रूटन ने। तो इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट मतलब जो अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट है वो कंट्रोवर्शियल है इन इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम। तो हम लोग अभी इग्नू का जो बुक है उसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एंड इट्स वेरियस डायमेंशन। ये वाला एग्जाम पे आया है आप लोगों का। और ये वाला पहले जो हम लोगों ने पार्ट 1 में किया था वैसे आप लोग कर लीजिएगा, और या फिर आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पे आप लोगों को स्लाइड मिल जाएगा जो क्लास का नोट्स है, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने भी क्या था, डिस्कस द मार्क्सिस्ट एंड वेस्टर्न व्यूज़ ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, वही वाला जो 12 पॉइंट वाला। ये क्वेश्चन अगर 20 मार्क का आए तो पहले आप लोग, अगर 10 मार्क का आए तो वही 12 पॉइंट जो हमने 2 स्लाइड में पार्ट 1 का क्लास जो था यूनिट 11 का पार्ट 1 का वीडियो उसमें हम लोगों ने कवर किया। और अगर 20 मार्क्स का आए तो आप इसके साथ पहले कॉन्सेप्ट ऑफ पावर लिखेंगे, उसके बाद आप वही मार्क्सिस्ट एंड वेस्टर्न व्यूज़ लिखेंगे, उसके बारे में वही 12 पॉइंट जो है। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर में आप लोग पूरा जो 3 पावर थे, जो आपका डिसीजन मेकिंग पावर, नॉन डिसीजन मेकिंग पावर, उसके बाद आपका था आइडियोलॉजिकल पावर, तीनों पावर लिखिएगा, ठीक है। तो वैल्यूडेशन होगा आप लोगों को। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी, अभी अभी हम लोगों ने किया पावर एंड अथॉरिटी का जो डिफरेंस है वो वाला। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी, एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी एंड द कंटेम्पोररी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो कंट्रोवर्सी था और वही वाला टॉपिक है। तो 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन 3, 4, 5 अभी हम लोगों ने किया, ठीक है, इस कक्षा में। और अभी हम लोग देखेंगे पास्ट 6 अटेम्प्ट क्वेश्चन में। एक्चुअली पास्ट 6 अटेम्प्ट मैं जो बोलता हूँ तो पास्ट 6 अटेम्प्ट एक्चुअली हम लोगों ने कवर किया है जून 2021, उसके बाद दिसंबर 2020, जून 2020, दिसंबर 2019, जून 2019, दिसंबर 2018। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। तो जो इन 6 सालों में से एक ही क्वेश्चन आया था जून 2019 पे, क्वेश्चन नंबर 3 20 मार्क्स का आया था। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एंड इट्स वेरियस डायमेंशंस। जो डायमेंशंस थे वही तीनों डायमेंशंस के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है, और कॉन्सेप्ट ऑफ पावर के बारे में भी लिखना है पूरा। आप लोग लेजिटिमेसी आप लोग साथ में डायग्राम भी ऐड कीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन अगर फिर से आ जाए तो। तो आज का कक्षा यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। यह हमारा था कक्षा नंबर मतलब 11 का, यूनिट 11 का पार्ट 2 था। तो अगला कक्षा होगा लेजिटिमेसी और ऑब्लिगेशन का यूनिट नंबर 12। तो इंडिया ई बुक के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, एंड मेरे प्यारे लल्ले और लल्लियों को फाइनली गॉड ब्लेस यू ऑल।